बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी मॉर्निंग हो चुकी है हमारी और आज मैंने सोचा चले मॉर्निंग से ही व्लॉग का स्टार्ट कर देती हूँ। ये देसी घी है जो 2 दिन पहले मेरे भाई ने ऑनलाइन ऑर्डर किया था और इसकी बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू थी। बहुत सॉफ्ट से पराठे इसके बनके तैयार हुए थे। तकरीबन 4-5 पराठे मैंने बना लिए थे और आज हमें जाना है किफ़ाया मार्केट कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए। वैसे जाना था नहीं लेकिन जो है ना कुछ ज़रूरी काम आ गया था मेरा, तो जाना बन गया। तो घर में कुकिंग ऑयल और चीनी पत्ती ख़त्म हो गई थी, वो तो वैसे मेरे भाई ले आते हैं, लेकिन मुझे और हया को थोड़ा काम था तो हमने सोचा चले हम हो आते हैं, हमारे घर के करीब ही है। तो बेबी के लिए यहाँ पे मैंने जूस वग़ैरह और जो चिप्स, चॉकलेट वग़ैरह जो बेबी को लंच चाहिए होता है, तो वो मैं ले देती हूँ। यहाँ से फिर हमने जो है ना अपने लिए जो ज़रूरी काम था वो हमने पहले कर लिया था, बाकी जो हमें चीज़ें चाहिए थी वो साथ ही साथ हम लेते जा रहे हैं और फिर आप लोग के साथ वीडियो में मैं दिखा भी रही हूँ। और शाम की चाय के साथ कुछ लेना था लेकिन यहाँ पे शाम की चाय के साथ कुछ भी नहीं था। तो फिर जो है ना मैंने सोचा चले घर जाके जो है ना पकौड़े बना लेंगे, आज पकौड़े खाने को बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा है। तो इंशाल्लाह पकौड़े बनाऊँगी, साथ में आप लोग के साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी। और यहाँ पे अब हम निम्को देख रहे थे तो मैंने और हया ने अपने लिए एक निम्को का पैकेट भी ले लिया। बाकी सब घर वालों के लिए जो है ना हम लेस चिप्स लेंगे, अपने लिए भी लेंगे। देखा ताज़ा भाई ना। हाँ रख ले ले, ये वाले शाही वाले सही है। ये दो उठा लो। हाँ आज जो चाहिए पहले वो ले लो। दाल अंगड़ा रहे जो सौ कम बेकरी आइटम तो यहाँ कुछ नहीं होता ठीक से खाने के लिए। हाँ वो रदल तस्वीर वगैरह को हाँ केक रस बराबर हूँ 118 रुपये में। पर ये पैकेट वाले दूसरे वाले नहीं। हाँ ना छोटे छोटे आते नहीं, ये नहीं, ये तो अंडे ये वाले, ये 215 रुपये के। हाँ 2550 का पड़ेगा लीटर में भी पूरा, और कटोलो वाले लाइट है ये भी। ना मुझे 5 लीटर बोतल लेती हूँ 2550 की है डिस्काउंट। दारू का ना मंगा ये ठीक है। बिस्मिल्लाह नहीं लगेगा नहीं लगेगा चला जा आकाटन दाख बोला कदी मक्के जा हाँ भाड़े जा पति पगार चीनी चीनी डाल देगा। जहाँ दाद कोगरा खूब मेरा आवाज तेरे माजूरा ट्रॉली मस्त रावण ना खबर वाला 3-3 केजी की रहा ना कदा 5 केजी हो जाए रहा 5 को ना रहा मंगा मैं कुलाउड अभी किया छू 3 है ना एक फर्क होना है। फराश दे रहा हुआ हम मोटा रहा भारी का मोटा है आराम से। आओ कौन हाँ कितना प्यारा है, कितने का डबल चेन है ना 3 चेन है, ये लो बहुत प्यारा है। ये वाले 450 रुपये वाला ये देखिए इस तरह के सेट है, ये दे सिंगल चेन वाला अच्छे वाले 1100 ये फिनिशिंग से। तो यहाँ पे बैकग्राउंड में नात लगाई हुई थी और नात की आवाज़ आ रही थी तो मैंने सोचा चले वॉइस ओवर कर लूँगी, ऐसा ना हो कि कॉपीराइट आ जाए।
चेन लॉकेट बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन ऑलरेडी मेरे पास 3-4 चेन लॉकेट मौजूद है। मेरा दिल काफ़ी चाह रहा था छोटी-छोटी झुमकियाँ लेने को, तो मैं यहाँ पे वही ढूँढ रही थी और बाद में मुझे मिल गई थी, फिर मैंने ले ली थी डेली यूज़ के लिए। तो कभी-कभी अच्छा लगता है घर में पहनी हुई भी। आजकल मेरा दिल चाह रहा है कि बारीक-बारीक सी ज्वेलरी ना घर में पहने रखूँ। तो ख़ैर मैंने ले ली थी, आप लोगों को फिर मैं एक साथ ही अपनी सारी ज्वेलरी दिखाऊँगी यहाँ पे। और हमारा ज़्यादा काम नहीं था, जो काम था वो हमने कर लिया था। अब हम जाएँगे अपने घर और घर में जाके जो है ना, मैंने आज आप लोग से पकोड़े की रेसिपी और नान कताई भी मैंने बनाई है। आगे चल के वीडियो में आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी। तो ज़्यादा काम नहीं था, तो हम लोग जल्दी ही घर चले गए थे। अक्सर ऐसा होता है, हम बाहर जब चले जाते हैं इतने थके होते हैं ना, तो फिर हमारा दिल भी नहीं चाहता घर आके काम करने को। लेकिन ख़ैर अब यहाँ पे जो है ना, हमारे पास थोड़ा टाइम था। हम पहले हमने आराम किया, बैठे हुए थे। उसके बाद जो है ना, फिर मेहंदी हम लेके आए थे, तो हाया ने कहा मुझे मेहंदी लगा दो। हाया के हाथ पे मैं मेहंदी लगाने लगी थी। फिर बेबी भी आ गई थी, फिर मैंने बेबी को भी मेहंदी लगा की थी। और इसके बाद जो है ना, फिर मैंने अपने हाथ पे भी मेहंदी लगा ली थी। वैसे कहीं भी जाना नहीं है, लेकिन घर पे दिल चाह रहा था मेहंदी लगाने का, तो फिर हमने मेहंदी लगा ली। आप सभी को पता है कि कराची में ज़्यादा ठंड है नहीं। अगर ज़्यादा ठंड होती तो फिर हम मेहंदी नहीं लगाते, क्योंकि फिर ना हाथ ख़राब हो जाते हैं ना, अजीब-सी लगती है ठंड में मेहंदी वाले हाथ। तो अब जो है ना, वेदर भी अच्छा है, तो हमने मेहंदी लगा दी और मैंने बिल्कुल सिंपल सी लगाई थी। और ये जो गोल्डन चूड़ियाँ हैं ना, ये मुझे और भी लेनी है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी लगती है मुझे पहनी हुई। अब ये एक टूट गई है, तो थोड़ी ख़त्म भी हो गई है। अच्छा जी, मैंने हाथ वॉश कर लिया, ये देख सकते हैं ये कलर आया है मेरी मेहंदी का। तो जी मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ नान कताई। मैदा लिया है मैंने 1 कप के बराबर, आधे कप के बराबर सूजी लिए है, ऐड कर दूँगी इसमें। सूजी लिए मैंने 1 कप के आधे कप के बराबर, और ये है बेसन। बेसन और सूजी दोनों आधे कप के बराबर शामिल कर देना। बेकिंग पाउडर है मेरे पास, ये देख सकते हैं बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं, पाउडर है। जाएगा 1 टीस्पून के बराबर। अच्छा, चीनी पाउडर शामिल करना था, पर चीनी पाउडर लेना था, पर चीनी पाउडर है नहीं। छोड़ दो बेबी। तो ये जो है ना, अभी लाइट भी नहीं है, ग्राइंड नहीं कर सकती। अच्छा, आप डाल देना। जितनी हमने जो है ना सूजी ली थी और बेसन लिया था, उतनी ही हम चीनी लेंगे। ये रहा, आधा कप के बराबर शामिल कर दो बेबी। नीचे नहीं फेंकना, पहले भी नीचे फेंक दो। शाबाश। अच्छा, ये है हमारे पास घी। घी थोड़ा जमा हुआ होना चाहिए, सर्दियों में वैसे भी जमा हुआ होता है। इसको मैंने फ्रीजर में रख दिया, चम्मच दे दो। ये और भी जम गया है, इसको रख लेते हैं। ये देखो, ये घी है, इसमें शामिल करो। ये बिस्मिल्लाह, जल्दी 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 जल्दी, टाइम नहीं, इतना जमा हुआ होना चाहिए। क्या हो गया मुझे? हुआ होना चाहिए ना, नहीं हुआ। मुझे क्या हो गया? लाओ दो, ये बच्चे से इसमें डाल दो। तो ये रहा घी। घी इतना ही जमा हुआ हो तो हम इसमें ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें पानी की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, इसमें जो है ना, हमने इलायची पाउडर भी शामिल करना है। इलायची पाउडर तो मेरे पास है नहीं, तो साबित इलायची शामिल कर दूँगी, मतलब दाने निकाल के। तो जी मैंने साबित इलायची 4 दाने ले ली थी और इसके बीज निकाल दिए। इसे थोड़ा सा कूट लूँगी मैं, 1 मिनट। इसे कूटने के बाद जो है ना, इसमें ऐड कर दूँगी। इसे थोड़ा कूट लेती हूँ। ये रहा, मैंने इसे कूट दिया, ऐड कर दिया। इससे अच्छा सा जो है ना टेस्ट आएगा, खुशबू आएगी नान कताई की। अब इसे जो है ना, हाथ की ज़रूरत है, हाथों से गूंदने की ज़रूरत है। डालिए, क्योंकि हमने इसे जो है ना घी के साथ भूनना था। और जो है ना, हाथ अच्छे से वॉश करने के बाद ड्राई कर लेना। पानी दूध कुछ भी नहीं जाएगा। इसको सख्त सा डो बनाना है। घी है बेटा, मैंने स्पून से निकाल के जो इसमें वो कर दिया था, लगा दी। थोड़ा सा मुझे लग रहा है इसमें घी की ज़रूरत है, तो मैं इसमें जो है ना थोड़ा सा घी ऐड कर देती हूँ। मुझे ना पाउडर शुगर बनाना था वो में। अच्छा, घी इस तरह जमा हुआ होना चाहिए, मतलब ये घी हो गया टोटल उतना जितना हमने सूजी और इसमें कहते हैं
बेसन ऐड किया था और चीनी, उतनी ही हमने इसमें घी भी ऐड करनी है। बस मैदा जो है ना वो भी उतना ही ऐड कर दी या थोड़ा सा ज़्यादा कर दी। ये देखिए कितना अच्छे से जम रहा है, जमा हुआ। हमें इसको डो को नीट करना है अच्छे से, ये इस तरह से ये जम जाए। अब अच्छे से मैं इसको, मामा ये तो येलो हो गया। जी बेटा ये नान का दही बिस्किट है, आपको नहीं पता, मैं बनाऊंगी ना फिर अब आपको पता चल जाएगा कौन सी बिस्किट है, क्योंकि इसको मीठा पसंद नहीं है ना बेबी को, इसको तो बस मुझे पिंक कलर, इसे बस पिंक कलर पिंक बस। कलर, वाओ ये वाओ वाओ, so beautiful, so elegant, just looking like a wow. माशाल्लाह माशाल्लाह। तो चलिए ये देखिए गूंद लिया मैंने इसको अच्छे से। ये जो चीनी है ना ये बस चुभ रही है मेरे हाथ में। मैं सोच रही थी चीनी पाउडर होता है ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन लाइट छिड़ी गई हमारी, वरना मैं इसे ग्राइंड करती थी। आप लोग लाजमी जान चीनी को पाउडर बना दीजिएगा। ये नीट हो चुका है, डो हमारा रेडी हो चुका है। बेकिंग ट्रे को मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है घी से। देशकी को मैंने रख ली प्री हीट होने के लिए, और यहाँ पे बिस्मिल्लाह पढ़ के केक बनाना स्टार्ट करते हैं। और सॉरी बिस्किट बनाना, तो मुझे लगा इतना बिस्किट काफ़ी है, मैं थोड़े बड़े साइज़ के बनाऊँगी ना। आप चाहें तो पिस्ते को कूटने के बाद इसमें भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही। तो मैं बस जो है ना बिस्किट बनाऊँगी इस तरीके से। एक हाथ से नहीं बन रहा, मैं दोनों हाथ से बना लेती हूँ। ये देखिए मैंने बिस्किट रेडी कर लिया, कुछ बिस्किट रह गए हैं, और एक ये येलो लिया है अंडे का मैंने, पूरा ये अंडा नहीं लेना, इसको अच्छे से फेंट लेंगे। बस ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब ब्रश में उठा नहीं सकती, कौन उठाएगा, तो बस इसके ऊपर जो है ना डायरेक्ट हम इसको लगा लेंगे थोड़ा थोड़ा करके। अच्छा एक मिनट, चलो अब आप लगाओ, ये लगाओ, मैं भी लगाई। और ये जो मैंने बिस्किट तो बना रही हूँ, ये जो मैंने काट करके रखे हुए अपने जो बादाम है, इसको मैं ऊपर से लगा लेती हूँ, अच्छा लगेगा ना। ज़्यादा से ज़्यादा लगा लो बीबी, अपने थोड़ा लगाया। ये देखो ये नीचे भी गिर गए। बाकी अगर बादाम बच जाते हैं तो कूटने के बाद इसी में मिक्स कर दूँगी, इसके ऊपर डाल। ये देखो बेबी भी काम कर रही है मेरे साथ। ला बेबी मैं कर देती हूँ बेटा। ये देखिए बस ये जो है ना अच्छा कलर आने के लिए, ज़रूरी नहीं है आप लगाएं, लेकिन अच्छा कलर आ जाएगा। हाँ मम्मा, हाँ मम्मा। चलिए इसके ऊपर भी थोड़े से हम डाल देते हैं अपने बादाम। चलिए बेकिंग ट्रे को रखते हैं अब हम। अच्छा ये देखिए ये हीट हो चुका है, स्टीम निकल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेकिंग ट्रे को रख लेते हैं ध्यान से, तो बस लो फ्लेम पे से हम रख लेंगे पकने के लिए। बाकी के बिस्किट रेडी कर लेते हैं। बाकी जो है ना 4 बिस्किट रह गए थे, वो मैंने ढक्कन पे रख लिए हैं, वो बेक होकर निकलेगा तो फिर इसके रख लूँगी। और यहाँ पे मैंने इसके ऊपर जो है ना पिस्ता लगा लिया है, ठीक हो गया। बादाम में भी बना सकते हैं, पिस्ते में भी बना सकते हैं। तो इसे मैंने रखा है बेक होने के लिए। थोड़ी देर बाद मिलती हूँ जब हमारे बिस्किट रेडी हो जाए। जब तक मैं जो है ना बेसन मंगवाया है तो प्याज की कटिंग कर लेती हूँ, पकौड़े की तैयारी करती हूँ। बिस्किट को रखे हुए 15 मिनट पूरे हो गए, प्यारी सी खुशबू आ रही है, तो चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह, फ्लेम को ऑफ कर लेती हूँ और बिस्किट तो माशाल्लाह से रेडी हो गए। इसे निकाल लेती हूँ। इसे निकालना थोड़ा मुश्किल है, टूट रहे। इसे निकाल लेती हूँ, पता नहीं कैसे निकलेगा, छुरी की मदद से। ये देखिए है ना माशाल्लाह मज़े के। तो जी इसे निकाल लेते हैं और उसके बाद इस वाले ढक्कन को रखते हैं इसके अंदर। तो जी नान कताइयाँ बनाने के बाद बाकी की नान कताइयाँ बन रही है। यहाँ पे मैंने बैटर रेडी कर दिया है, पानी डाल दिया है
क्योंकि पकोड़े भी बनाने हैं। आज ठंड है, ठंड में जो है ना पकोड़े खाने का मज़ा ही अलग है। अच्छा, नान कतई मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि थोड़ी थोड़ी करके चीज़ें पड़ी हुई थी, जैसे कि सूजी थोड़ी सी पड़ी हुई थी, बेसन थोड़ा था और मैदा भी थोड़ा था। मैंने सोचा इससे क्या बनाया जाए, तो फिर मैंने सोच लिया केक तो बन नहीं सकता, वैसे मुझे केक बनाना था ना, लेकिन फिर मैंने सोचा नान कतइयाँ बना लेती हूँ। और आज जो है ना टी टाइम पे कुछ नहीं मंगवाना था, अबू से हमने कहा आप बेसन ले आए ताकि मैं पकौड़ियाँ बना लूँ। तो बस इसको बस थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी, तो बस ये इससे ज़्यादा इसमें जो है ना बेसन जाएगा और ना ही पानी। बैटर रेडी हो गया है और जैसे ही हमारी जो बिस्किट है रेडी होते हैं तो फिर मैं कुकिंग ऑयल को गर्म होने के लिए रखूँगी कढ़ाई में, तो फिर हम बनाएंगे अपनी पकौड़े। तो जी यहाँ कुकिंग ऑयल को गर्म होने के लिए रख लिया, बस अभी बस और बाकी जो है ना बैटर रेडी हो गया है। थोड़ा सा इसमें बुलबुले बन जाए ना तो इसमें फिर मैं बैटर को डाल देती हूँ। अच्छा, बैटर मैं हाथ से नहीं डालूँगी, मैंने सोचा मैं स्पून से ही डाल देती हूँ क्योंकि मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया एक दफ़ा। बिस्मिल्लाह, इतना ठीक है, ठीक हो गया। बुलबुले बन रहे हैं ना, तो बस इतने ही हमें कुकिंग ऑयल को गर्म करना है। जल्दी जल्दी से जो है ना मज़े मज़े के पकौड़े बना लेती हूँ। अजानें हो रही है तो चाय पीने के बाद जो है ना नमाज़ पढ़ लेती हूँ। असर की अजानें हो रही है, दिन छोटे हैं तो दो दो चीज़ें बना रही थी, इसलिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया। खैर कोई बात नहीं। और हाँ मेरा बच्चा आनी नहीं, तंग करो बेबी को। अच्छा चलो जी, अच्छा ये डन हो जाए फिर चाय बनाती हूँ, फिर आप लोग को दिखाती हूँ। ये थोड़ा बन जाए फिर दिखाती हूँ। पकौड़े की साइड मैंने चेंज कर दिए, पकौड़े हमारे डन हो गए हैं। बस लाइट गोल्डन ही मैंने इसे फ्राई करना ही, ज़्यादा नहीं। तो जी पकौड़े हमारे डन हो गए, इसे मैं निकाल देती हूँ। बिस्मिल्लाह। तो बाकी के पकौड़े जो हैं वो भी फ्राई कर लेते हैं। तो बस ये भी फ्राई हो जाता है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी है आ गई यहाँ पे पकौड़े तलने के लिए, क्योंकि मैं गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए। मैंने नमाज़ पढ़ ली और ये देखिए फ्रीज़ किया हुआ बर्फ़ तो मैंने इसमें रख लिया, पानी भी डाल दिया। मैं चाय बनाऊँगी तो ये बस थोड़े ही पकौड़े रहे, डन हो जाए तो फिर मैं चाय बनाने के बाद फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो जी अब यहाँ पे चाय बन गई है और नान कतइयाँ बन गई हैं और यहाँ पे पकौड़ियाँ भी रेडी हो गई। तो उसका उठा दिया मैंने चाय के लिए। तब मैं चाय बन जाए तो कप में निकाल के फिर आप लोग को दिखाती हूँ। बस ये हमारी शाम की चाय है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। गैस बहुत स्लो आ रही है हमारी, तो खैर कोई बात नहीं। अभी चाय जो है ना कप में निकाल देती हूँ। भाई और अबू वैसी मांग रहे कि हमें पकौड़े दे दो, हम खा रहे। चलिए अबू और भाई को दे दीजिए, बाकी हम तो चाय के साथ खाएंगे। चाय हमारी डन हो चुकी है। गर्मा गर्म पकौड़ों के साथ नान कतई की रेसिपी आप लोगों को आई होप पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दे। व्लॉग ज़्यादा पसंद आया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। मुझे रखे दुआओं में याद, अपना रखे ढेर सारा ख्याल। कल मिलती हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।